नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी लंदन के लिए रवाना, ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में होंगे शामिल। मंगलवार से बैठकों का दौर जारी, जाने से पहले धामी ने किया ट्वीट। नैनीताल के हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जोशीमठ भूधसाव की रिपोर्ट सार्वजनिक। 718 पन्नों की रिपोर्ट में पानी के रिसाव के चलते चट्टानों के खिसकने की बात। प्रवर समिति का कार्यालय 1 महीने बढ़ा, राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण संबंधित विधेयक के लिए गठित है समिति। अभी तक एक ही हो पाई है बैठक। उत्तराखंड में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किए पुष्प अर्पित, उनके आदर्श पर चलने की ली शपथ। और चंपावत में गुलदार का हमला, दोपहिया वाहन चालकों पर किया अटैक, घायल पति पत्नी को अस्पताल में कराया भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन दौरे पर है। बता दें कि 28 सितंबर तक लंदन में अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बीरेंद्र भिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में रोड शो का भी कार्यक्रम है और निवेशक के साथ में बैठक करेंगे। इस दौरान उद्योग, पर्यटन, कृषि, आयुष जैसे विभागों के किस तरह से निवेश हो सकता है, उसको लेकर भी विचार मंथन किया जाएगा। उनका कहना है कि राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। उत्तराखंड के बुनियादी विकास को लेकर राज्य सरकार ने प्लान तैयार किया है। इसके युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और नए अवसर भी प्राप्त होंगे। नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार राज्य सरकार को जोशीमठ भूधसाव पर 8 वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट पर सार्वजनिक करना पड़ा। 718 पन्नों की रिपोर्ट में मोरैन क्षेत्र से बने जोशीमठ की जमीन के भीतर पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने की बात सामने आई है, जिसके कारण वहां भूधसाव हो रहा है। जोशीमठ हिमालयी इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैरा ग्लेशियर जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन राज्यों में इन जगह पे कैसे भी ग्लेशियर थे जहां पर बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा बाकी रह गया। इसे बना पहाड़ मोरैन कहलाता है। इसी मोरैन के ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। चमोली जिले के जोशीमठ में इस साल की शुरुआत में ही भूधसाव शुरू हो गया था। आपदा को रोकने के लिए सरकार के द्वारा प्रबंधन किया गया है, वो काबिले तारीफ है। सरकार ने तुरंत वहां पर पुनर्वास का काम शुरू किया, वहां के लोगों के आर्थिक प्रबंधन का काम शुरू किया, लोगों का विस्थापन किया और जो वहां पर बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा जो सर्वे किए गए, उन सर्वे के बाद जो वहां पर स्थिति सामने आई, उसके तहत सरकार ने उसके केंद्र सरकार को सिफारिश भी करी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने छावनी परिषद देहरादून द्वारा स्थापित पॉलिथीन कचरा बैंक का उद्घाटन किया। ये राजधानी देहरादून का पहला बैंक है जो घरों और सड़कों से प्लास्टिक कचरे को साफ करेगा। साथ ही इसके जरिए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्लास्टिक कचरा बैंक के जरिए प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लेकर नई शुरुआत की गई है। छावनी क्षेत्र में छावनी परिषद देहरादून की तरफ से इसकी पहल की गई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक स्वच्छता पखवाड़ा करके मना रहे हम लोग, और उन्होंने शुरू से एक बात रखी है, स्वच्छ यदि हम भारत रखेंगे तो अनेकों बीमारियां इससे दूर होंगी। लेकिन आप देखिए लगातार ये अभियान चल भी रहा है, साफ सफाई भी हो रही है। और आप ये भी जानते हैं कि मेरे उत्तराखंड को इस बार हमें 7 पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुए थे। और उसमें जो हमारा ये छावनी परिषद है, इसने पिछली बार एक बहुत अच्छा काम किया था। मैंने खुद उस कार्यक्रम में शिरकत की थी। आज उसी प्रकार का एक नया अभिनव इन्होंने यहाँ पे किया है। मुझे लगता है देश में पहला ऐसा होगा जो प्लास्टिक कचरा बैंक करके आप लोग यहाँ उसका आज हमने उद्घाटन किया है।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण संबंधित विधेयक के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि प्रवर समिति का कार्यकाल 26 सितंबर को समाप्त हो गया था, जिसे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए विधेयक पेश किया था, लेकिन इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इसके लिए संसदीय कार्यक्रम प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की गठन किया था, जिसमें समिति को 15 दिन में विधेयक पर अपने सुझाव देने को कहा गया था, लेकिन प्रवर समिति की अभी एक ही बैठक हो पाई है। इसे देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष से समिति का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाने का अनुरोध किया था। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो प्रवर समिति मेरी अध्यक्षता में बनी थी, हमने एक बैठक इसकी की है और चूँकि अभी अंतिम निर्णय तक हम नहीं पहुँचे हैं, तो उसके जो 15 दिन हमें मिले तो 25 सितंबर को पूरे हो रहे हैं। उस बीच रिपोर्ट जो हमें माननीय अध्यक्ष जी को देनी है नहीं दे पाने की स्थिति में हमने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया हमें उसके लिए कुछ समय और दिया जाए, ताकि प्रवर समिति की वो बैठकें जो हमें अभी करनी है और अपना निर्णय ले सकें। तो माननीय अध्यक्ष जी को हमने आग्रह किया जैसे उनका समय हमें मिलेगा फिर हम बैठक करेंगे और उस तदुपरांत रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को प्रेषित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन पर पीठ थपथपाई, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से महिलाओं के सिर मुंडवाने को लेकर उठाए गए सवालों पर जवाब में पलटवार करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट को सुषमा स्वराज के उस बयान को भी याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रही सोनिया गांधी के लिए कहा था कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगी तो वह अपना सर मुंडवा देगी। ऐसे में सोनिया गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 1 महीने की भावनाओं को आदर करते हुए एक महिला की आदर करते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली। उन्होंने कहा कि यदि अंकिता को न्याय नहीं मिला तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महिला अपना सर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाएंगे। केस दान किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने धर्म तक की बात उठा दी। एक तरफ आरोप लगाते हैं कि अंकिता भंडारी के प्रकरण पर कांग्रेस सियासत कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं नंबर 1 बात कि चलो कांग्रेस सियासत कर रही है, लेकिन कांग्रेस जिन प्रश्नों को उठा रही है कि भाई वो वीआईपी कौन है, वो अभी तक जनता के सामने उसको बेनकाब क्यों नहीं सरकार कर पाई है। अंकिता भंडारी के हत्या स्थल में सबूत क्यों मिटाए गए सरकार के द्वारा। ये प्रश्न सिर्फ कांग्रेस नहीं पूछ रही है, अंकिता भंडारी के माता पिता पूछ रहे हैं। दर पिछले दिनों द्वाराहाट विधायक के वायरल वीडियो वाले मामले में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रानीखेत को प्रदेश सरकार कांग्रेस कमेटी ने पहले ही पद से हटाकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में अब राज्य आंदोलनकारी संगठन पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण रावत को मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर के पद से भी हटाने की मांग को लेकर ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उक्त व्यक्ति द्वारा उनके लिए कई बार गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। साथ ही उक्त व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों में हमेशा प्रमुखता से शामिल रहता है, जिसमें उसे क्षेत्रीय विधायक का संरक्षण प्राप्त है, जिसके लिए उन्होंने द्वाराहाट थाने में भी उक्त व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक उक्त व्यक्ति को खंड विकास अधिकारी कार्यालय से पदमुक्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। पत्रकार जी, सब हम आंदोलनकारियों की तरफ से आपको नमस्कार प्रणाम। हम लोग एक नारायण रावत ब्लॉक मुख्यालय में कार्यरत हैं। बीडीओ साहब के अधीन आप काम करते हैं और रानीखेत के पुराने जिलाध्यक्ष हैं। सोशल मीडिया के पटल पर विभिन्न किस्म की गालियां उत्तराखंड आंदोलनकारियों को दी जा रही हैं और कई बार इनके लिए पुलिस में भी हमने तहरीर दी और उससे पहले भी क्षेत्र के कई बार झगड़े, पिचास, बलुए, इन तमाम कामों में नारायण रावत थाने से भयमुक्त होता आया है माननीय विधायक जी के संरक्षण पर। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो तमाम आंदोलनकारी संगठन इसी ब्लॉक मुख्यालय में
उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, यहाँ पर तालाबंदी करेंगे, वीडियो साहब के कार्य को प्रभावित करेंगे। तो तमाम लोगों हम लोगों ने कमर कस रखी है। पुलिस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राज्य आंदोलनकारी के नाम पर अपने आप को चमकाने वाले कुछ लोग मेरे खिलाफ पुनः विकासखंड मुख्यालय में धरने पर बैठे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष ये परमानंद के नाम से बैठे थे और मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया और आज भी मैं माननीय न्यायालय की शरण में हूं और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बावजूद ये विकासखंड मुख्यालय में धरना देकर ब्लॉक का माहौल खराब करना चाहते हैं, विकास कार्यों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं राज्य आंदोलनकारियों का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ लोग राज्य आंदोलनकारियों की आड़ पर अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। निदेशक के सह पर यह कार्य हो रहा है। वीरेंद्र बजिठा जो अपने आप को राज्य आंदोलनकारी कहते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में सेवारत हैं और ऑन ड्यूटी मेरे खिलाफ धरने पर बैठे हैं। और ऐसे ही मनोज अधिकारी और चंदन नेगी, ये 3 वो लोग हैं जो मुझसे निजी रंजिश रखते हैं। इन्होंने जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर लोहाघाट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जहां पे 25 सितंबर 1916 को जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित जी को याद कर उनके साथ स्थापित किए गए आदर्श के साथ कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जीवन भर देश सेवा करते हुए हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए जीवन भर संकल्पित रहे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो महान विचारक थे और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे और जिनका एक विचार था कि अंत में खड़े हुए व्यक्ति का समग्र विकास हो, ऐसी सोच को जो आज धीरे धीरे उसी सोच को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका परिपालन कर रहे हैं। ऐसे महान विचारक को आज हम उनकी जयंती के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इनके उसी विचार को, अंत्योदय का जो इनका विचार था, अंत में खड़े हुए व्यक्ति का विकास करना, उसी को पालन करने हेतु प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आमजनों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर हो, ग्रामीण क्षेत्रीय समस्याएं हों, उनको लेकर हमेशा आगे आने का काम करता है, उन समस्याओं का निराकरण करने का काम करता है। खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन, सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023
का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जोशीमठ में हंस फाउंडेशन के द्वारा 3 दिवसीय ग्रामीण इलाकों में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा बड़गांव में हंस फाउंडेशन की टीम पहुंची, जहां पर ग्रामीणों को निशुल्क नेत्र की जांच की गई, निशुल्क दवाई वितरण की गई। आपको बता दें कि तकरीबन 200 से अधिक ग्रामीणों ने इस नेत्र शिविर का लाभ उठाया। वहीं एक और हंस फाउंडेशन ने डॉक्टर प्रशांत जुगरान का कहना है कि माता मंगला और भोले महाराज की सानिध्य में हंस फाउंडेशन के द्वारा ये नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 3 दिवसीय है, और कहा गया कि ग्रामीण इस नेत्र शिविर का लाभ उठा रहे हैं।